ऑफिसर के बेटे हैं, आप मार्केट में आए कैसे और ये जर्नी कैसी थी? देख शिवानी, हूं तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूं मारवाड़ी अग्रवाल। तो व्यापार हमारे खून में है। और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो उनके दोस्त आते थे शाम को, वो लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो माय फादर, मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। तो वो बोलते थे, देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बाजार रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर देख ग्वालियर रेयन की खबर आई है ना, आज ग्वालियर रेयन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरे एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्ट अकाउंटेंट हो गया था, मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था। तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई। तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास बंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो तू रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, राइट, एंड मे गॉड ब्लेस यू फॉर ही इज द ओनली ब्लेसर। बट वन थिंग फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इन लाइफ, यू हैव माई ब्लेसिंग्स बट नॉट एनी मनी फ्रॉम मी। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13 टका मिलता था। मैं बोला मैं 18 टका ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोली ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे। फिर बहुत कहानी है, ऐसा हुआ के शेयर लिए, 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000। तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%। तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था, मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे।
मेरी वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं, करने हैं तो आते हैं लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत शुक्र, क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी है। आप समझे ना। तो खुश हूं, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स एंड व्हाट एवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ है जिंदगी में, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, only make one you can afford so that you may live to make another one, because if you are afraid to make a mistake you cannot take any decision in life. तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको। क्या बात है। हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं या फिर एक सामान्य निवेशक जब